हेलो फ्रेंड्स, संविधान के स्रोतों से जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं एसएससी में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जितने भी पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, उसका यह दूसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है वो आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगी। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी जीएस निधि के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है। तो जो मार्शल लॉ की अवधारणा है ये हमारे संविधान में यूके के संविधान से लिया गया है, या यूं कहिए तो ये जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दिया है चाइना, यहाँ से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारे संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी चीज़ नहीं ली गई है, और उसमें ऑप्शन दिया था चाइना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूएसएसआर से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो यूएसएसआर से सबसे बड़ी चीज़ तो पंचवर्षीय योजना जो है वो यूएसएसआर से ली गई है। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है ये भी यूएसएसआर रूस से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो जापान से हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसको जापान से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या यूं कहिए तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, जो मूल अधिकार हैं इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से ली गई है। अगर बात करें हम लोग कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता हमारे संविधान में दिया गया है, और ये जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ जो है वो द्विसदनीय शासन व्यवस्था होती है, और ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे संविधान का जो उद्देशिका है जिसे कि प्रस्तावना भी कहा जाता है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रांति या युद्ध के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो हमारे संविधान के जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बंधुता दिया गया है, ये जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। कहाँ से? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी में ये नारे दिए गए थे, और वहीं से हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है हमारे देश के संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है हमारे देश के संविधान में। इसके अलावा जो संसद की संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, अर्थात लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इसका भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य दिया गया है ये जो है वो सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है, रूस से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपातकाल है हमारे संविधान में, जो आपातकाल दिया गया है ये जो है वो जर्मनी से लिया गया है, और आपातकाल के समय में मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। तो कनाडा के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं ली गई है। तो ये है समवर्ती सूची,
ये जो समवर्ती सूची है ये कनाडा के संविधान से नहीं, बल्कि ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, न कि कनाडा से। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और हमारे देश में जो केंद्र सरकार होती है वो मजबूत सरकार होती है, और ये जो होती है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसको जो है वो सलाहकारी अधिकार होता है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकता है, उसको इस बात का अधिकार है। और ये जो है वो कनाडा से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और ये राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला जो पहला देश था वो था सोवियत संघ, वो था यूएसएसआर। वो था यूएसएसआर जिसने कि अपने संविधान में पहली बार मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था। और उसी के संविधान से हमारे देश के संविधान में भी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको यूएसएसआर के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान में कौन सी विशेषता है जो कि कनाडा से ली गई है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका होती है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, और ऐसा जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन बी में दिया है समवर्ती सूची की संकल्पना। तो जो समवर्ती की सूची की संकल्पना है हमारे देश के संविधान में, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन सी दिया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो ये जो है ये कनाडा से लिया गया है कि हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय होता है इसको अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, और ऐसा प्रावधान जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है ये जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ये जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से और क्या लिया गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है ये हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रूस के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे देश के संविधान में, ये जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में जो एकल नागरिकता होती है, और ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है, और वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? तो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो वो है चीन। जो चीन है यहाँ से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, यहाँ से कुछ न कुछ जो है वो हमारे संविधान में लिया गया है। जैसे कि ये जो अमेरिका है यहाँ से मूल अधिकार हमारे संविधान में लिया गया है। यहाँ से उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में लिया गया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है ये भी जो है वो हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटेन से हमारे यहाँ क्या लिया गया है, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली चलती है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया का प्रावधान है ये जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो हमारे देश में के संविधान में विधि का शासन होता है और ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ द्विसदनीय शासन व्यवस्था होती है, अर्थात हमारे यहाँ लोकसभा होता है और राज्यसभा होती है, और ये प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है और ये जो विशेषता है वो फ्रांस से ली गई है। हमारे यहाँ समानता बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये भी फ्रांस से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे संविधान में जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसके बाद हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार हैं ये भी अमेरिका से लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर शामिल किए गए हैं? तो इसको शामिल किया गया है भाग 4 के अंतर्गत। कहाँ पर? भाग 4 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। इसके अलावा जर्मनी से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो जो आपातकाल का प्रावधान है, जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है हमारे देश के संविधान में, ये जर्मनी से लिया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हमारे देश में आपातकाल लागू होता है तो उस समय जो मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में जो 2 अनुच्छेद हैं, जो मूल अधिकार के 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21, इनको आपातकाल के भी समय में जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है वो छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है द्विसदनीय पद्धति, अर्थात हमारे देश में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। उसके बाद जो ऑप्शन बी दिया है कि विधि का शासन होगा हमारे देश में कानून का शासन होगा, और ये भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन सी दिया है विधायी प्रक्रिया का, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है हमारे देश के संविधान में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन डी दिया है मूल अधिकार, ये जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये जो है वो यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो नागरिकता का प्रावधान है ये हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और इसकी जो व्याख्या है वो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 11 के बीच में की गई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है, तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जर्मनी के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से हमारे देश में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। जो आपातकाल का प्रावधान है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा देश जो है ये गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है
जो हमारे देश में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, वो उसका भी चुनाव किया जाता है, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। और हमारा देश जो है वो गणतंत्र है। और ये गणतंत्र का जो प्रावधान है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जापान के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो हमारे संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है ये जापान से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या महत्वपूर्ण लिया गया है, तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची का प्रावधान है हमारे देश के संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना तो जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इन दोनों तथ्यों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमारे देश में संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक होती है इसका भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि अगर कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो हमारे देश में जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान में कहाँ पर दी गई है, तो हमारे संविधान का जो भाग 20 है वहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 368 में की गई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में जो है वो शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। और ये प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को और किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो जो संसदीय स्वरूप होता है सरकार को, इसको जो है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से आई हुई है। कहाँ से? ये जो है वो ब्रिटेन की देन है। और जो ब्रिटेन की संसद है वो जहाँ पर स्थित है उसी को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। इसीलिए ये जो शासन प्रणाली है इसको वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे कि वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म गलत है वो हम लोगों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान के शामिल किए गए हैं। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि कानून के शासन का जो विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारे देश में कानून का शासन चलता है और ये प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो चार्टर्ड है ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कनाडा से नहीं बल्कि ये जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है और ये कथन जो है वो गलत है। और ये पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है?
तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं और उसी में से एक विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। और इसी एकात्मक शासन प्रणाली के तहत जो है वो राष्ट्रपति राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो प्रणाली है, राज्यपालों की नियुक्त किए जाने की जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 155 है ये जो है वो प्रावधान करता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा एक फैक्ट और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू जी थी ये जो है वो उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं। क्यों? क्योंकि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो शक्तियों का विभाजन करती हैं, शक्तियों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए ये जो है वो संघीय विशेषता नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा शक्तियों का जो विभाजन है ये कहाँ से लिया गया है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो हमारे संविधान की संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो हमारे देश के संविधान की जो विशेषताएं प्रमुख रूप से हैं उनमें से एक विशेषता ये है कि हमारे देश का जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन डी में दिया है कठोर संविधान, ये हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान कठोर नहीं है, बल्कि ये कठोर और लचीला के बीच बीच का ये संविधान है। मतलब कि कुछ भाग जो है वो कठोर है और कुछ भाग जो है वो लचीला है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दिया है दोहरी नागरिकता का, तो दोहरी नागरिकता का हमारे देश में प्रावधान नहीं है। हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है। कैसी चलती है? एकल नागरिकता चलती है, जिसका प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा हमारे देश के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो हमारे संविधान की यही है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का संविधान। इसके बाद हमारा जो देश का संविधान है वो ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, इन दोनों का मिश्रण है हमारे देश का संविधान। इसके बाद हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ जो है वो एकल नागरिकता चलती है और ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद हमारे देश के संविधान का जो मुख्य विशेषता है उसमें आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। मतलब कि हमारे यहाँ जो देश में सरकार चलती है वो जो है वो सरकार जो है वो संसद से मिलकर के बनी होती है। संसद के सदस्य जो होते हैं उसी में से कुछ लोग मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं और ये जो है हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके बाद हमारे देश में जो है वो कानून का शासन चलता है और ये भी हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा संसदीय प्रभुत्ता होती है और जो न्यायिक सर्वोच्चता होती है हमारे देश के संविधान में, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी वयस्क लोग हैं 18 साल से अधिक आयु के, वो सारे के सारे लोग मतदान करते हैं और ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। तो इन विशेषताओं को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो हमारा जो ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। अर्थात जो हमारा संविधान, हमारा जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, उसकी जो लंबाई है वो 3 और चौड़ाई जो है वो 2, इसी के अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है
ये भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको जो है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारा जो तिरंगा है इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर की तरफ केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे की तरफ हरा होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ और इसको संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें कुल 4 सिंह लगे हुए हैं। कितने हैं? 4 सिंह लगे हुए हैं। और इसी राष्ट्रीय चिन्ह है इसी पर जो है वो नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो शब्द है सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से लिया गया है इस सत्यमेव जयते शब्द को। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो हम लोगों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 1949 ईस्वी में नहीं अपनाया गया था, बल्कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे जो है वो 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। कब? तो इसको जो है वो 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राष्ट्रगान है वो संविधान सभा के द्वारा 1950 ईस्वी में ही अंगीकृत किया गया था। अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें कि राष्ट्रगान किस दिन को ये जो है वो एडॉप्ट किया गया था, तो इसको एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो संविधान सभा के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि जनवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही एडॉप्ट किया गया था, न कि जनवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी। कौन बनाए गए थे? जेबी कृपलानी जी बनाए गए थे। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दिया है के.एम. मुंशी, इनको किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको जो है वो कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जो कार्य संचालन समिति थी उसका अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी को बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान सभा में जो हाउस कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सीतारामैया जी को। मतलब कि जो बी पट्टाभी सीतारामैया हैं इनको हाउस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान की संविधान सभा के द्वारा जो है वो कुल 22 कमेटियों का गठन किया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए। और इसमें से जो एक समिति थी हाउस कमेटी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पट्टाभी सीतारामैया जी को। इसके अलावा जो के.एम. मुंशी जी थे उनको जो है वो कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक समिति थी अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति, और इसके अध्यक्ष जो है वो ए.वी. ठक्कर को बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं
वो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो संघ शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये जो है वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा जो ऑप्शन डी में दिया है मौलिक अधिकारों की उप समिति, इसका अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसका अध्यक्ष जो है वो जे.बी. कृपलानी जी को बनाया गया था। जो जे.बी. कृपलानी जी हैं इनको बनाया गया था मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कार्यसूची समिति थी इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था के.एम. मुंशी जी को। जो के.एम. मुंशी जी थे इनको कार्यसूची समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।